नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और हम लोग एसएससी जीडी की हिंदी की सीरीज कर रहे हैं धुआंधार, और उसी सीरीज के क्रम में अगली सीरीज है आपके सामने। चलिए आइए देखते हैं। तो प्रश्न है पहला, निम्नांकित में कौन सही नहीं है। तो क्या कह रहा है, कौन सही नहीं है। इसका मतलब वो आपसे ये कह रहा है कौन सा गलत नहीं है, मतलब गलत है, कौन सा गलत है ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए इसमें पहला कह रहा है, उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है। तो बेटा ये तो सही है, ठीक है ना। जो शब्दांश शब्दों के बाद लगकर शब्द की विशेषता बतलाएं प्रत्यय कहलाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ये दोनों ही जो है, ये ऊपर वाली उपसर्ग की परिभाषा है और नीचे वाली प्रत्यय की परिभाषा है, ठीक है ना। तीसरा पूछ रहा है, जहां संधि होती है वहां समास रह भी सकता है और नहीं भी। ये बात सही है, किंतु जहां समास होता है वहां संधि नहीं होती है। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट भी सही है कि एक संधि तो संधि भी हो सकती है और समास भी हो सकता है, लेकिन एक समास संधि में नहीं परिवर्तित हो सकता है। तो ये यहाँ पर तीनों ही मुझे सही लगे। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमसे पूछा है सही नहीं है और ये तीनों ही सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कपट आचरण को अभिव्यक्त करने के लिए निम्नलिखित कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त है। मतलब हमें बताना है कपट आचरण, मतलब आपके सामने तो कुछ अच्छा अच्छा बोलता है लेकिन अंदर आपसे जलता है, ऐसे आचरण को कहते हैं कपट आचरण। आपने बहुत लोग देखे होंगे कॉलोनी वगैरह में, आपके मोहल्ले वगैरह में या रिश्तेदारी वगैरह में, वैसे तो आपसे बहुत मीठा मीठा बोलते होंगे सामने, लेकिन उनके अंदर ही अंदर छुरियां चलती हैं। तो हमें इसके लिए क्या बताना है, एक लोकोक्ति बतानी है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लूट में चर्चा नफा, मुंह में राम बगल में छुरी, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना। तो देखो बेटा, कपट आचरण के लिए सही होगा मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में तो बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन बगल में क्या है, उनके चाकू चल रहे हैं, छुरियां चल रही हैं। तो ये कपट आचरण के लिए कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला देखिए। अगला है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसके अंतर्गत मोटे काले अक्षरों में लिखे गए शब्दों के अर्थ से संबंधित 4 मुहावरे दिए जा रहे हैं। सबसे उपयुक्त मुहावरे को चुनिए। आपको देखो सबसे उपयुक्त मुहावरे को चुनना है। देखो बेटा, मैं पूरी शिद्दत से अच्छे अच्छे प्रश्न ला रहा हूं आपके लिए, आप पूरे मन से पढ़िए। और एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस में आपकी 100% हिंदी ना लड़ जाए तो आप जो कहोगे वो हार जाऊंगा। लेकिन आप अगर ये समझते हो कि एग्जाम में जाएंगे, पेपर दे के आ जाएंगे और बिना तैयारी किए हम नौकरी पा जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आज की डेट में छोटे से छोटे एग्जाम के लिए, छोटी से छोटी वैकेंसी के लिए 10 लाख 15 लाख फॉर्म पड़ते हैं और कंपटीशन बड़ा हाई है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लें। मेहनत देखो आपको एक बार करनी है बेटा, अगर अच्छी मेहनत कर लोगे तो आप सफलता पा जाओगे, अच्छी मेहनत नहीं करोगे तो भाई रह जाओगे। और केवल फॉर्म डालने से ही कुछ थोड़ी ना होता है कि आप गए और आपने फॉर्म भर दिया कि हाँ साहब यूपी पुलिस में फॉर्म भर दिया, हाँ साहब सीटेट में फॉर्म भर दिया, हाँ साहब एसएससी जीडी में फॉर्म भर दिया, पेपर दे आए। इससे कुछ नहीं होता, आपको तैयारी करनी पड़ेगी और आपको सफलता लेनी पड़ेगी। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो दिन रात मेहनत करनी ही पड़ेगी। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं जिनके अंतर्गत मोटे काले अक्षरों में लिखे शब्दों के अर्थ से संबंधित 4 मुहावरे दिए जा रहे हैं। सबसे उपयुक्त मुहावरे को चुनिए। सेलुलर फोन से संबंधित व्यवसायी आजकल खूब लाभ कमा रहे हैं। मतलब हमें खूब लाभ कमाने का मुहावरा बताना है। क्या हो सकता है, तूती बोलना, 3 तेरा होना, पौ बारा होना, पगड़ी रखना। तो देखो बेटा, खूब लाभ कमाना का क्या होता है, पौ बारा होना, है ना, कि भैया आजकल तो आपकी पौ बारा चल रही है, मतलब खूब लाभ कमा रहे हो आप, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए,
अगला फिर वही है, वह जीवन भर बड़े अफसरों की चापलूसी करता रहा मगर कुछ हासिल ना कर सका। तो एक ऑप्शन है जूता उतारना, दूसरा ऑप्शन है तलवे चाटना, तीसरा ऑप्शन है सिर को सहलाना, चौथा ऑप्शन है दगाल बजाना, ये होगा केवल गाल बजाना। ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या है, चापलूसी करना। चापलूसी करने के लिए हमेशा एक शब्द आता है तलवे चाटना। क्या करना? तलवे चाटना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन बी सही रहेगा बेटा। ठीक है। अगला देखिए, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं फिर भी तुम लोग अगर ना पढ़ पाओ तो तुम्हारे ऊपर धिक्कार है यार। है कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूं और केवल 20 क्वेश्चन करने हैं आपको डेली। है करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। बेटा अभ्यास थोड़ा थोड़ा करते रहोगे लेकिन प्रतिदिन करते रहोगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। हाँ, दुर्घटना में उसका बेटा मर गया, है ना। तो क्या हो सकता है? गड़े मुर्दे उखाड़ना, गाल बजाना, चल बसना, 4 दिन की चांदनी होना। तो देखो दुर्घटना में उसका बेटा चल बसा। क्या होगा? चल बसा। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला देखिए, पुलिस के डंडे के भय से चोर ने सारी बातें सच सच बता दी, है ना, सच सच बता दी। उगल देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, कलम तोड़ना। तो सारी बातें क्या किया? उगल दी। सारी बातें उगल दी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उगल देना क्या हो जाएगा? इसका सही मुहावरा हो जाएगा बेटा। ठीक है। अगला देखिए, अपहर्ताओं के चंगुल से मुक्त हुए बेटे को देखते ही मां ने उसे अपने सीने से लगा लिया। सीने से लगा लिया। आंचल पसारना, अंक भरना, अंधे की लकड़ी उठाकर रखना। तो बेटा देखो सीने से लगा लिया के लिए एक शब्द होता है अंक भरना, है ना, यानी कि गोद में ले लेना, अंक भरना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो क्या हो जाएगा? सीने से लगा लेने के लिए क्या हो जाएगा? अंक भरना। ये मुहावरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नांकित विकल्पों में से दिए गए शब्दों का विलोम छाटिए। हमें विलोम बताना है। गौरव, है ना, गौरव का विलोम बताना है। गरल है या प्रतिष्ठा है या अहम है या लाघव है। देखो गौरव माने होता है बड़ा और इसका विलोम क्या हो जाएगा? छोटा। और छोटा क्या होता है बेटा? लाघव होता है। क्या होता है? लाघव होता है। गौरव का विलोम क्या होता है? आप याद कर लीजिए, लाघव होता है। ठीक है बेटा। चलिए अगला, निम्नांकित विकल्पों में से दिए गए शब्दों का विलोम छाटिए। ठीक है। सरल, सरल क्या होगा? निष्कपट, क्रोधी, कुटिल, अहंकारी। तो आप सबको पता है सरल का विलोम क्या होता है? कुटिल होता है, या इसकी जगह एक और हो सकता है जटिल। ठीक है ना, जटिल भी हो सकता है। ठीक है बेटा। कृत्रिम, कृत्रिम होता है जिसे मानव ने बनाया है, जिसे बनाया गया है। तो कृत्रिम तो स्वभाव, प्रवृत्ति, कर्मण्य, प्रकृति। तो कृत्रिम का प्रकृति होता है ना। हाँ, प्राकृत होता है वैसे। चलो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। कृत्रिम का विलोम क्या होगा? प्राकृत होगा। ठीक है ना। हाँ, विलोम बताना है इसमें भी। करुण, ठीक है ना, वरुण, निष्ठुर, निडर, अक्रूर। देखो करुण होता है जिसके हृदय में बहुत ज्यादा करुणा होती है, दया होती है। तो इसका क्या होता है? विलोम निष्ठुर होता है। करुण का विलोम क्या होता है? निष्ठुर होता है। ये तो सब विलोम विलोम तो बेटा याद करने वाली चीजें हैं। मेरा विलोम का भी वीडियो डला हुआ है, गजब वीडियो डला हुआ है, आप लोग देखिए तो एक बार सब कुछ मिल जाएगा। उद्धत, बेटा इसका उद्धत का जो विलोम होता है वो विनीत होता है। ठीक है ना। क्या होता है? विनीत होता है। एक बार में याद कर लीजिए, उद्धत का विलोम क्या होता है? विनीत होता है। ठीक है। देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला है आम, आम होगा यहां पे। आम मंजरियों से खाली स्थान आने लगी। आम मंजरी जानते क्या होता है? आम के आने से पहले जो उस पर
पौधे पर जो एक, जिसे हम लोग अपनी स्थानीय भाषा में कहते हैं बौर आता है, उसे कहते हैं मंजरियां। तो उससे क्या आती है? सुगंध आती है। बहुत अच्छी क्या आती है? सुगंध आती है। तो ऐसे करके देखेंगे इसे कि आम मंजरियों से दुर्गंध आने लगी? नहीं। आम मंजरियों से रोशनी आने लगी? नहीं। आम मंजरियों से उमंग आने लगी? नहीं। आम मंजरियों से सुगंध आने लगी? हाँ जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सुगंध हो जाएगा। ठीक है, देख लो कितना सरल तरीका है ना। हिंदी में तो 20 में से 20 आने चाहिए आपके। चलिए अगला देखते हैं। तेन सिंह के साहस और वीरता पर, यहां पर होगा वीरता पर, यहां पे खाली स्थान होगा, होकर जॉर्ज फ्रेई ने उसे माला पहना दी। तो वीरता पर द्रवित होकर? नहीं। वीरता पर लज्जित होता है कोई? नहीं। वीरता पर पानी पानी होता है कोई? नहीं। वीरता पर मुग्ध होकर क्या किया? उसे माला पहना दी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। बालक का अदम्य साहस देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने तालियां बजा दी। हाँ, हो सकता है। दांतों तले उंगलियां दबा ली। हाँ, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसकी बड़ी प्रशंसा की, ये भी देखो हो सकता है। इनमें से कोई नहीं। अब देखो ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या चुनना है? मोस्ट एप्रोप्रिएट चुनना है, जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है। और सबसे ज्यादा उपयुक्त इसमें है बी, कि दांतों तले उंगलियां दबा ली। लोगों ने उसकी वीरता देखी तो हक्का बक्का रह गए और दांतों तले उंगलियां दबा ली। ठीक है ना। हाँ, प्राणियों की नस नस में खाली स्थान की नई चेतना छा गई। तो नस नस में यौवन की चेतना छा गई? नहीं भैया। नस नस में भावुकता की चेतना छा गई? नहीं। नस नस में उमंग की चेतना छा गई? हाँ, ये तो हो सकता है। और नस नस में संवेदना की चेतना छा गई? नहीं। तो इसमें क्या आंसर होगा? उमंग की चेतना छा गई। ठीक है, देखो बेटा ये सब चीजें आएंगी प्रैक्टिस से ही। आप सोचो एक दिन में आ जाए, एक दिन में नहीं आएंगी ना। एक दिन में हमें आई ना, एक दिन में और किसी को आई। ठीक है ना, आएंगी ये किससे? प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उमंग। वसंत ऋतु के आते ही खाली स्थान की कठोरता जाती रहती है। देखो इसमें तो मैं आपको एक बात बता दूं, खाली स्थान जाती रहती है मतलब बसंत ऋतु से पहले क्या आता है? शीत ऋतु आती है। ठीक है ना। तो बसंत ऋतु के आते ही वो शीत ऋतु का जो क्रूरपन होता है, जो क्रूरपन क्यों कहते हैं? क्योंकि शीत ऋतु में ना घर से बाहर निकलने का मन करता है, ना कहीं जाने का मन करता है ना। तो क्या होगा इसमें? बयार, धूप, शीत, हाँ ये, और मौसम। ठीक है ना। इसमें क्या होगा? बसंत ऋतु के आते ही शीत की कठोरता जाती रही। ठीक है बेटा। हाँ, इसमें शीत होगा। अब पर्यायवाची बताने हैं, तो समुद्र होगा यहां पे। समुद्र, तो समुद्र देखो अही होता है सांप का पर्यायवाची। कूलंकसा होता है बेटा नदी का पर्यायवाची। निर्झरी भी नदी का पर्यायवाची। अर्णव जो होता है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। बिल्कुल सही है। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या हो गया? फिर मैं कह रहा हूं समुद्र पर्यायवाची की भी एक सीरीज डली हुई है, आप लोग एक बार देख लीजिए, ये सब उसमें मिलेंगे आपको। बड़े अच्छे से समझाया मैंने उसमें एक एक पर्यायवाची। निम्नलिखित विकल्पों में से पर्यायवाची बताना। इसमें भी पर्वत, देखो पर्वत को सैल कहते हैं। ठीक है ना। इला, अशुभ और द्रुम, नहीं, पहला वाला ही सही है। पर्वत को सैल कहते हैं, तो इसका पहला वाला ही ऑप्शन सही हो गया। निम्नांकित विकल्पों में से दिए गए शब्दों का सही पर्यायवाची बताना है। गधा, पट नहीं होता, मठ नहीं होता, खर होता है। बिल्कुल सही कहा। गधे का खर पर्यायवाची होता है। किंकर नहीं होता। गधे का क्या होता है? खर पर्यायवाची होता है। ये देख लो बेटा, 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, और ये 20 क्वेश्चन आपने खुद देखा होगा कितने इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। पेपर में बेटा जो मैं सीरीज आपको करा रहा हूं, पूरी की पूरी सीरीज यहाँ पे मिलने वाली है। पेपर में पूरे पूरे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। निःशुल्क पढ़ रहे हैं हम लोग, एक पैसा आपसे नहीं लग रहा, सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। कैसे नहीं होगा आपका सिलेक्शन? 100% होगा। इस बार एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में धुआं मचा देंगे, सिलेक्शन लेके रहेंगे। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत।